हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ईवीएस में चैप्टर नंबर 8 रीड कराऊंगी। चैप्टर का नाम है केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स की देखभाल। ये हमारे शरीर के जो पार्ट हैं, हमारे जो शरीर के भाग हैं, उनकी देखभाल। केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल। ऑल ऑफ अस टेक स्पेशल केयर ऑफ टीथ। सभी लोग दांतों का विशेष ध्यान रखते हैं। टू कीप आवर टीथ एंड जम्स हेल्दी वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे। अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज़ सुबह और बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। व्हेन वी ईट एनीथिंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इट गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ। जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसके बहुत छोटे छोटे कण दांतों के बीच फंस जाते हैं। These food particles root and produce harmful germs and bad smell after sometimes। ये खाद कण सड़ जाते हैं और कुछ समय बाद हानिकारक कीटाणु और खराब गंध पैदा करते हैं। This harms our teeth and if we do not take proper care of our teeth। इससे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है और अगर हम अपने दांतों की सही देखभाल नहीं करते हैं they start decaying, तो वे सड़ने लगते हैं। दिस इज़ नोन एज टूथ डिके। यह दांतों की सड़न के रूप में जाना जाता है। सो टू प्रिवेंट टूथ डिके वी शुड क्लीन आवर टीथ रेगुलरली। इसलिए हमें दांतों की सड़न को रोकने के लिए हमें अपने दांतों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। आल्सो वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। इसके अलावा हमें कई मिठाइयाँ और चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। वी शुड ईट ए बैलेंस्ड डाइट विद फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें रेशेदार फल और सब्जियों के साथ संतुलित आहार खाना चाहिए। दीज विल हेल्प टू एक्सरसाइज द जम्स। यह मसूड़ों की एक्सरसाइज करने में मदद करेगा। यह मसूड़ों की एक्सरसाइज करने के रूप में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए और हमें चॉकलेट, मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। केयर ऑफ जम्स, मसूड़ों की देखभाल। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ द जम्स। हमें मसूड़ों की उचित देखभाल करनी चाहिए। इफ़ आवर जम्स आर अनहेल्दी, यदि हमारे मसूड़े अस्वस्थ होंगे, आवर टीथ कैन नेवर बी स्ट्रॉन्ग, हमारे दांत कभी मजबूत नहीं हो सकते। रब योर जम्स वेल विद योर फिंगर्स आफ्टर ब्रशिंग द टीथ। दांतों को ब्रश करने के बाद अपनी उंगली से अपने मसूड़ों को अच्छी तरह से रगड़ें या साफ करें। डू नॉट मूव टूथब्रश ऑन जम्स, मसूड़ों पर टूथब्रश न चलाएं। राइंस योर माउथ वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग समथिंग। कुछ खाने से पहले और कुछ खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ करें या अच्छी तरह से रगड़ें। हमें कुछ खाने से पहले और कुछ खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। केयर ऑफ फेस एंड हेयर, चेहरे और बालों की देखभाल। आवर फेस इज़ आवर आइडेंटिटी, हमारा चेहरा हमारी पहचान है। वी मस्ट टेक केयर फॉर आवर फेस, हमें अपने चेहरे की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड वॉश आवर फेस विथ सोप एंड वाटर सेवरल टाइम्स एवरी डे। हमें रोज़ कई बार अपने चेहरे को साबुन और पानी से साफ करना चाहिए। वाइल वॉशिंग योर फेस, अपना चेहरा धोते समय क्लीन योर आईलाइट्स एंड ईयर लोब्स प्रॉपर्टी। हमें अपना चेहरा धोते समय अपनी पलकें, कान की बाली को साफ करें। हेयर मेक्स अस लुक ब्यूटीफुल, बाल हमें सुंदर बनाते हैं, यह बाल सुंदर लगते हैं। इट प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड कोल्ड, यह हमारे सिर को सीधे धूप और ठंड से बचाते हैं। वी शुड वॉश आवर हेयर विद ए गुड सोप एंड शैम्पू एवरी डे, हमें रोज़ अच्छे साबुन या शैम्पू से अपने बालों को धोना चाहिए। केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथों और पैरों की देखभाल। आवर हैंड्स एंड फीट आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, हमारे हाथों और पैरों का उपयोग अधिकांश गतिविधियों में किया जाता है। हम अपने हाथ या पैरों से बहुत सी एक्टिविटी करते हैं। सो दस बिकम अनक्लीन, इसलिए ये गंदे हो जाते हैं। ईटिंग फूड विद अनक्लीन हैंड्स मेक्स अस इल, भोजन को हाथ में लेकर खाने से हम बीमार हो जाते हैं। सो वी क्लीन आवर हैंड्स,
इसलिए हम अपने हाथ साफ रखते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फीट विद सोप एंड वाटर। हमें अपने हाथ और पैरों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग सोप रब योर हैंड्स वेल एंड देन रिमूव द सोप विद क्लीन वाटर। साबुन लगाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ें, ये साफ़ करें, फिर साफ पानी से साबुन को हटा दें या साफ पानी से हाथों को धो दें। ठीक है। ए प्रॉपर बाथ, एक उचित स्नान। वी मस्ट टेक ए कंप्लीट बाथ एवरी डे। हमें रोज़ पूरी तरह से स्नान करना चाहिए। दिस कीप्स अस अवे फ्रॉम डर्ट एंड अवे फ्रॉम डिसीज आफ्टर बाथिंग। यह हमें गंदगी से दूर रखता है और नहाने के बाद बीमारियों से भी दूर रखता है। वी शुड ड्राई आवर बॉडी विथ क्लीन टॉवल। हमें अपने शरीर को साफ तौली से सुखाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए जिससे हम बीमारी से बच सकें। ठीक है। केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, संवेदनशील अंगों की देखभाल। सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी मेक अस अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे शरीर में संवेदनशील अंग हमें अपने आसपास की दुनिया से अवगत कराते हैं या जागरूक कराते हैं। वी मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू द केयर ऑफ दिस ऑर्गन। हमें इन अंगों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वाइल टेकिंग केयर ऑफ दिस ऑर्गन वी मस्ट रिमेंबर फॉलोइंग थिंग्स। इन अंगों की देखभाल करते समय हमें अब निम्नलिखित बातों को याद रखना चाहिए। नंबर 1, डू नॉट रब योर आइज विद डर्टी हैंड्स और डर्टी क्लॉथ, इट मे कॉज इन्फेक्शन। अपनी आँखों को गंदे हाथों या गंदे कपड़े से न रगड़ें, इससे संक्रमण हो सकता है। हमें अपनी आँखें गंदे कपड़े या गंदे हाथों से नहीं साफ करनी चाहिए। नंबर 2, इफ़ देयर इज ईचिंग इन द ईयर, नेवर यूज ए हेयर पिन ए मैच स्टिक, इट मे इंजर द ईयर ड्रम इनसाइड, यू कैन जेंटली यूज एन ईयर बड। अगर कान में खुजली होती है तो एक हेयर पिन माचिस की तिल्ली कान के ड्रम को अंदर कर सकती है। आप धीरे से एक कान की कली का उपयोग कर सकते हैं। हमें जो है अपनी कान की सफाई किसी हेयर पिन से या मैच स्टिक से, माचिस की तिल्ली से नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3, वी मस्ट नॉट इंसर्ट आवर फिंगर इन आवर नोज। हमें अपनी नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। ये सारी गंदी आदतें हैं। ठीक है। हमें उंगली जो अपनी नाक में नहीं डालनी चाहिए। ये 1, 2 और 3 क्या हो गई हैं, सारी गंदी आदतें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और नंबर 4, यूज़ ए टंग क्लीनर एवरी मॉर्निंग टू क्लीन योर टंग। अपनी जीभ को साफ करने के लिए रोज़ सुबह जीभ क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और 5, रिमूव डस्ट एंड स्वेट फ्रॉम योर स्किन बाय टेकिंग ए रेगुलर बाथ। नियमित रूप से स्नान करने से आपकी त्वचा से धूल और पसीना रिमूव होता है, ये निकलता है। हमें रेगुलर नहाना चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन सी आदतें नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी आँखें गंदे कपड़े गंदे हाथों से नहीं साफ़ करनी चाहिए, और कान हेयर पिन से या माचिस की तिल्ली से नहीं साफ़ करना चाहिए, और नाक में उंगली भी नहीं डालनी चाहिए। ये क्या है, सब गंदी आदतें हैं। ठीक है। हमें रोज़ नहाना चाहिए और जीभ साफ़ करनी चाहिए, किससे, टंग क्लीनर से। ठीक है। अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया है और जितनी भी बातें समझाई गई हैं वो आपको सभी रेगुलर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। जो भी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं, किसको लेकर बताई गई हैं, सफाई को लेकर। ठीक है। अब आप सब बच्चे रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।